नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो लास्ट क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास का कुछ पढ़ रहे थे। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एपी के कोई भी फर्स्ट टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना और नेक्स्ट टर्म्स जो भी होंगे वो निकालना हमने सीखा था। अब उसके आगे कुछ सीखना है, देखिएगा। लास्ट में जाते जाते मैंने आपसे 2 क्वेश्चन दिए थे और वो क्वेश्चन क्या थे वो देखिएगा। लास्ट जाते वक्त मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए थे और वो क्वेश्चन था, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 32। क्वेश्चन में था कि इसको जांच कीजिए क्या ये एक एपी है। अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालिएगा। देखिएगा इसके अंदर a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मुझे d निकालना है। सबसे पहले d निकालना है। d के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता था a2 माइनस a1। d के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता था? a2 माइनस a1। और दूसरा फॉर्मूला होता था a3 माइनस a2। अगर मुझे AP का पता करना है कि ये AP है कि नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना मुझे ज़रूरी है। तो इसका कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे तो √8 माइनस √2। एक बार तो ये निकालना पड़ेगा और दूसरी बार में a3 माइनस a2 √18 माइनस √8। डिफरेंस अगर इक्वल मिला, मुझे डिफरेंस अगर इक्वल मिला तब तो मेरा AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिएगा √8 को मैंने लिखा √2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे यहाँ कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4 2 3 जा 6 6 3 जा 18 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो आ गया कॉमन, यहाँ से बचा 2 इंटू 2 √4 का मतलब 2 माइनस 1। 2 में से बन जाएगा तो 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ देखिएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ गया। 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 2 जा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ बस गया। इट मीन्स देखिएगा डिफरेंस इक्वल है। हेयर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 is equal to square root of 2. So this formed an AP। ये एक AP की फॉर्म में है। अगर AP की फॉर्म में है तो अपने को नेक्स्ट 4 टर्म 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ था। A5 A6 A7 A8 ये 4 टर्म निकालने थे। देखिएगा A5 A प्लस 4D a स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 इंटू डी स्क्वायर रूट ऑफ 2। चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो √2 प्लस 4 √2। अगर यहाँ ना छोड़ना चाहो, कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास? √2। 4 यहाँ से बच गया 1 प्लस 4 5 √2। यहाँ छोड़ सकते हो। यहाँ भी ना छोड़ना चाहो क्योंकि अपने पास कंप्लीट टर्म्स स्क्वायर रूट में है तो यहाँ स्क्वायर रूट में रखना। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 स्क्वायर रूट में इंटू 2 स्क्वायर रूट में 50, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिएगा A6 A प्लस 5D, तो A स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 इंटू डी स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 5 का स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस 5 6 रूट ऑफ 2 इंटू 6 36 स्क्वायर रूट में इंटू रूट में 2 72 स्क्वायर रूट में। सेम एज इट इज नेक्स्ट 2 टर्म और निकालने और बचे हुए 2 क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह होने थे। आज कुछ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो अपने को पढ़ना है। तो देखिएगा नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना आज पढ़ने के लिए। देखिए क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है फाइंड 10th term of AP, 10th term of AP 2 7 12। इस AP का मुझे 10th टर्म निकालना है। देखिएगा AP है तो उसमें अपने पास A होगा, D होगा, N होगा, AN होगा। 4 पार्ट होंगे, इनमें से कोई पार्ट 3 पार्ट दिए होंगे, एक पार्ट निकालना होगा। A अगर AP है तो फर्स्ट टर्म A
टू। डिफरेंस डी A2 माइनस A1 कर ले। अगर AP है तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का निकाल सकते हैं डिफरेंस, चाहे A3 माइनस A2 चाहे A2 माइनस A1, कोई भी निकालेंगे डिफरेंस इक्वल आएगा। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ टर्म्स 10th टर्म 10 an निकालना है। इट मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू है a10, n की वैल्यू कितनी है 10, a10 इज इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू d, डिफरेंस है 5, 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45 इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना मिला 10th टर्म कितना मिला 47, और यही मेरा आंसर होगा। सेम इसकी तरह एक क्वेश्चन और है जो मुझे आपको देना है, जो आप खुद करेंगे, वरना उसको सॉल्व मैं करता हूं, तब तक आप देखिएगा। पहले √2 3√2 5√2, इसका निकालना है 18th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है 18th टर्म। देखिएगा 18th टर्म निकालना है, a इज इक्वल टू n इज इक्वल टू d इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू, 4 पार्ट में से 3 पार्ट देगा, a √2, n 18th, d a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3√2 माइनस √2, √2 कॉमन हो गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2√2, an a प्लस एक्सक्यूज मी n माइनस 1 इंटू डी, a फर्स्ट टर्म √2 प्लस n माइनस 1 18 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 2√2, √2 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू 2√2, √2 कॉमन आ रहा है, यहां से 1 प्लस 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 35√2। यही मेरा आंसर होगा 18th टर्म का। फिर ध्यान से सुनिएगा, अपने वो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन का उसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन निकालना है जो उसने मांगा है। अगर जिस तरीके से मांगा है उस तरीके से लेंगे, अपना क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। इसका एक तरीका ये भी हो सकता था सोल्व करने के लिए, अपने को a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है अपने को। देखिएगा अगर n दिया हुआ है 18, a18 इज इक्वल टू a प्लस 17d। क्वेश्चन सॉल्व इस तरह भी हो सकता है, a √2 प्लस 17 इंटू डी 2√2, √2 प्लस 17 टू जा 34√2, वापस से √2 कॉमन 1 प्लस 34 इक्वल टू 35√2। फाइनली आंसर पे हमें वहीं जाना है, सिर्फ तरीका बदला है। तरीका भी नहीं बदला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, उसको हमने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक पार्ट आप खुद के लिए छोड़ा है मैंने, जो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज माइनस 81। आपकी बार कहा है कि विच टर्म, इस AP की कौन सी टर्म है। इट मीन्स चारों पार्ट तो अपन निकालते हैं। अपन देखिएगा फर्स्ट टर्म कितना होगा 21, नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म का है तो कहां नंबर ऑफ टर्म होगा। इट मीन्स लास्ट टर्म दे रखा है, और लास्ट टर्म मैंने मान लिया माइनस 81 an है, nth टर्म मान लिया। इट मीन्स n की वैल्यू निकालनी है, d a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 कितना होगा माइनस का 3। देखिएगा फॉर्मूला मेरा an ही होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा an की वैल्यू है माइनस 81, a फर्स्ट टर्म 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3, माइनस 81 इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू n 3n, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, माइनस के 81 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 24 माइनस 3n। इस 3n को साइड में लेके आते हैं, 3n इज इक्वल टू 24 और साइड में इसको भेज देंगे तो प्लस का 81,
इज इक्वल टू 24 प्लस 81, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 2 10। यहाँ सोल्व कर देता हूँ। 3n इज इक्वल टू 105, इट मीन्स n इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इट मीन्स -81 कौन सी टर्म होगी? 35 टर्म, 35th टर्म, 35वीं टर्म -81 होगी इस क्वेश्चन की। आंसर ये है। क्वेश्चन ने अब तक ये कहा था कि -81 कौन सी टर्म होगी, और कौन सी टर्म होगी? 35वीं टर्म होगी। सेम एज इट इज। एक क्वेश्चन और है और उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा सेम ऐसा ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जिसमें चेंज है वो सुनिएगा। इज 301 a term of any term of sequence दे रखा है 5, 11, 17, 23। क्या कह रहे हैं? क्या 301 इस सीक्वेंस का या इस एपी का कोई टर्म होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी का क्या 301 कोई टर्म होगा? मुझे क्या पता, अभी नहीं पता। इट मीन्स अगर मैंने माना ये एक एपी है, ये तो एपी दिया हुआ है, तो एपी में होगा तो ए होगा, एन होगा, डी होगा, ए एन होगा। देखिएगा अगर 301 इसका टर्म होगा तो ए एन की वैल्यू तो कितना मिली मुझे? 301। ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 11 - 5 इज इक्वल टू 6। अब देखिएगा अगर ये इसका टर्म होगा तो कैसे पता चलेगा, नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा, ये समझिए। अगर इसका कोई टर्म होगा तो मुझे इसके नंबर में कोई वैल्यू पूरा मिलेगी, 5, 6, 10, 15, 20। अगर नहीं होगा तो 5 और 6 पूरा नहीं मिलेगा, कोई ना कोई डेसिमल का या फ्रैक्शन मिलेगा। जहां फ्रैक्शन मिला इट मीन्स ये नंबर नहीं है, अदरवाइज पूरा मिला तो ये उसका कोई ना कोई टर्म है, और कोई ना कोई टर्म है तो कौन सा टर्म होगा? सीधा निकल जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an का वैल्यू है 301 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 6। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 इंटू n, 6n माइनस 6। 301 इज इक्वल टू 5 में 6 जाएगा तो माइनस का 1 प्लस का 6n। 301 में से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। देखिएगा 301 प्लस 1 302 इज इक्वल टू 6n। n इज इक्वल टू 302 डिवाइड बाई 6। 6 का डिवाइड 302 में कंप्लीट नहीं जाता। 300 होता तो निकल जाता, 302 में नहीं जाता। लिखिएगा हियर n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ n एक क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कंप्लीट नंबर होना, और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। इसका मतलब क्या है? ये एपी की एक टर्म नहीं है। और इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बचा है जिसको आपको लगाना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं उस पर आप मुझे मैसेज, व्हाट्सएप या कॉल करके कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कॉल कर सकते हैं कभी भी आप। देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो क्या है। इफ 6th एंड 17th, 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 and 41, then find its 40th टर्म। क्वेश्चन कह रहा है कि छठी टर्म दे रखी है, 17वीं टर्म दे रखी है, 40वीं टर्म निकालनी है। देखो 40वीं टर्म निकालने से पहले मुझे ए डी एन पता होने चाहिए। एन पता है, ए और डी नहीं पता। इट मीन्स देखिएगा 6 टर्म दे रखा है तो A6 इज इक्वल टू, हमने अभी तक पढ़ लिया, A प्लस 5D इज इक्वल टू 19। जो दिया हुआ है उसे से काम निकालना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिएगा A17 है, A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D इज इक्वल टू माइनस के 41, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन से काम चलाए। देखिएगा जैसे ही दोनों इक्वेशन से काम चलाए हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अपन 9th में पढ़ चुके थे और 10th में पढ़ रहे हैं।
तो देखिएगा जो अपन इसको पढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन है, तो अपने को सबसे सही मेथड लग रहा है कि कोई भी अगर ए को रिड्यूस कर दिया जाए, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल को रिड्यूस कर दिया जाए तो बेहतर हो सकता है, यहाँ ए रिड्यूस होने की पॉसिबल में है, तो यहाँ पे सेम साइन होगा तो डिफरेंट लगाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा ए से ए रिड्यूस, 5 प्लस का 16 माइनस का तो माइनस 11d इज इक्वल टू 41 माइनस का और 19 प्लस का तो माइनस के 22, तो d इज इक्वल टू 22/11, दोनों माइनस के तो माइनस चले अपने घर, कितना आ गया d 2 आ गया। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 19, a इज इक्वल टू 5 टू 10 प्लस का 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9। अपने पास मिला a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 40 दे रखा है, a निकालना है, तो a 40 इज इक्वल टू a प्लस 39d, a 9 प्लस 39 इंटू d 2, 9 प्लस 39 इंटू 2, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 7, 78 में 9 जोड़ेंगे तो 87, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखिएगा 43 में क्या होगा 87। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा ही एक क्वेश्चन और दिया हुआ है और बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको भी लगाने हैं और हाँ चैनल का सपोर्ट करना है, चैनल के साथ बने रहना है। चैनल के साथ जिन भी लोगों ने अपने चैनल को सपोर्ट किया है उन सभी लोगों का थैंक यू। एंड हाँ, जो लोग अभी चैनल के साथ कंटिन्यू वो देखते हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।